हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ। किससे आपके जो टॉपिक है वो है आपका इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इंडियन पॉलिटी के, आपके ये आने वाले यूके पीएससी प्रीलिम्स के जो एग्जामिनेशन है, चाहे आप आर की तैयारी कर रहे हो, अपर लोअर, या जो भी आपके यूके पीएससी के जिसमें जनरल स्टडीज है, ये फैक्ट्स उनमें यह क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए इन फैक्ट्स की कुछ शुरुआत करते हैं और मेरे साथ पेन कॉपी आप निकाल दीजिए और इसको लिखते जाइएगा। तो फैक्ट सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है एक आपका पार्ट 16, ठीक है, मेरे साथ साथ लिख जाइए पार्ट 16, और आपका आर्टिकल 330 से शुरू करते हुए आपका आर्टिकल 342। ये जो आपका पार्ट 16 है और आर्टिकल 332 342, ये किससे डील करता है? ठीक है, तो ये डील करता है हमारे यहाँ जो भी आपके एससी हैं, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ एसटी हैं, जो भी हमारे यहाँ ओबीसी हैं, और हमारे यहाँ जो भी क्या है एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन का जो कॉन्सेप्ट है वो कई जगहों से खत्म कर दिया गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। बट ये चार चीजों को लेके आपका क्या करता है, ये आर्टिकल्स और ये पार्ट आपके डील करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट एक आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई कौन सा पार्ट है और कहां से कहां तक का आर्टिकल है, पहली चीज। सेकेंड थिंग अगर हम बात करें कि आपका जो आर्टिकल 366 है, 366 ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? आर्टिकल 366 जो है इसमें एससी और आपका एसटी, ठीक है, एक ब्रॉड लेवल पर इनकी क्या दी गई है, डेफिनेशन दी गई है। तो क्वेश्चन आ जाए कि ब्रॉड लेवल पर किस आर्टिकल में एससी और एसटी की डेफिनेशन दी गई है, तो आपने क्या टिक करना है, आर्टिकल 366 को टिक करना है। उसी के साथ अगर इंडिविजुअल बात की जाए तो आपका आर्टिकल 341 जो है वो एससी को लेकर डील करता है, परिभाषा करता है, डेफिनेशन देता है, काफी बातें आर्टिकल 341 में लिखी गई हैं। और दूसरे आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 342 342 जो है वो एसटी को लेकर जो है माइक्रो लेवल पर डेफिनेशन आपकी देता है। एक चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे बच्चों कैसे पूछा जा सकता है कि एससी के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है माइक्रो लेवल पे, तो आर्टिकल 341 में बताया गया है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आप लोग टिक करके आएंगे आर्टिकल 342 में बताया गया है। ठीक है, एक ये आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा और अगर हम लोग डिटेल में चलें तो पहले हम लोग आर्टिकल 341 को ही थोड़ा सा और डिटेल में लेते हैं। इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट यानी कि जिनको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति बोलते हैं, वो अपना अधिकार या विशेषाधिकार कह सकते हो या स्पेशल राइट बोल सकते हो, वो यूज करते हुए विद दी कंसल्टेशन, वर्ड ध्यान रखना, विद दी कंसल्टेशन, जो स्टेट के गवर्नर हैं, ठीक है, जो आपके स्टेट के गवर्नर हैं। मान लीजिए इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल अपने उत्तराखंड का ले लेते हैं कि हमारे उत्तराखंड के गवर्नर हो गए, ठीक है। तो आर्टिकल 341 ये कहता है कि जो आपके प्रेसिडेंट है उनको ये अधिकार है, उनको एक स्पेशल राइट है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में या किसी भी पर्टिकुलर यूटी में उस स्टेट के गवर्नर से डिस्कस करने के बाद, ठीक है, पर्टिकुलर किसी कास्ट को क्या डिक्लेयर करना है, एससी डिक्लेयर करना है, तो आपके प्रेसिडेंट साहब जो हैं ये डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेम आपका यहाँ पर भी वही प्रोसीजर फॉलो होगा कि जो आपके प्रेसिडेंट साहब हैं उस स्टेट के गवर्नर जो है उनसे डिस्कशन करने के बाद पर्टिकुलर किसी कास्ट को जो है ऑफिशियली एसटी जो है वो क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों कैसे बनेगा कि बताओ इन चारों में से वो कौन से आपके पोस्ट है या पावर है किनके पास,
जो पर्टिकुलर किसी एरिया में एससी को डिक्लेरेशन, किसी कास्ट को एससी के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं और या किसी कास्ट को एसटी के अंडर डिक्लेयर कर सकते हैं, तो आप प्रेसिडेंट टिक करके आएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या बच्चों, कि ऐसा डिक्लेरेशन करते समय, ठीक है, ऐसा डिक्लेरेशन करते समय प्रेसिडेंट साहब किससे कंसल्टेशन करते हैं, या कह सकते हो सजेशन लेते हैं या परामर्श करते हैं। तो आपने टिक करना है ऐसा करने से पहले वो गवर्नर साहब से ऐसा परामर्श करते हैं, ठीक है, और वो जरूरी भी है करना, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कोई भी आपकी जो कास्ट है वो पर्टिकुलर क्या डिक्लेयर की जा रही है, अगर एसटी डिक्लेयर की जा रही है या पर्टिकुलर एससी डिक्लेयर की जा रही है, तो या तो वो पूरे भारत में डिक्लेयर की जाएगी या पर्टिकुलर आपके उसी स्टेट के लिए डिक्लेयर की जाएगी, ठीक। तो इसमें ट्रिकी चीज क्या है, ट्रिकी चीज तो नहीं लेकिन थोड़ा समझने वाली चीज क्या है कि ऐसा करने के लिए दोबारा गवर्नर के साथ अच्छा खासा डिस्कशन होता है। तो अगर पर्टिकुलर उसी स्टेट के लिए वो कास्ट जो है एससी या एसटी डिक्लेयर की गई है, तो जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होगी, चाहे ग्रुप बी की होगी या ग्रुप सी की होगी, तो उसमें उनको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा स्टेट की नौकरियों में। अगर वही पर्टिकुलर कास्ट आपकी एससी या एसटी डिक्लेयर कर दी जाएगी पूरे इंडिया के लिए, तो जो भी आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है, ग्रुप ए के, ग्रुप बी के, तो उसमें भी उनको उस रिजर्वेशन का क्या मिलेगा, आपका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें एक और पैटर्न की, एक और चीज की जो पूछी जाती है इनको लेकर, क्या है वो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर एससी एसटी। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ठीक है, किनके लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए। कहां पर हम बात कर रहे हैं, या तो आपका किसमें, लोकसभा में, या आपका स्टेट असेंबली में, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विधानसभा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी हमारे यहाँ प्रोविजन दे रखा है। अब प्रोविजन क्या दे रखा है, तो आपने याद रखना है कि आर्टिकल 330, ठीक है, आर्टिकल 330 ये कहता है कि शेड्यूल कास्ट जिनको डिक्लेयर किया गया है उनको आपका कहाँ रिजर्वेशन मिलेगा, दो जगह उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलेगा। एक आपका लोकसभा में और दूसरा आपका स्टेट असेंबली में, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल में मिलता है रिजर्वेशन, एससी को लोकसभा और स्टेट असेंबली में, तो आपने टिक करना है आर्टिकल 330। इसी तरीके से एक क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल 331, ठीक है, वो ये प्रोविजन करता है कि शेड्यूल ट्राइब को आपका दो जगहों पर रिजर्वेशन मिले, एक आपका लोकसभा में, ठीक है, जैसे एससी को मिल रहा था ऊपर, और ऐसे ही आपका स्टेट असेंबली में उनको क्या मिले, रिजर्वेशन मिले। बट बच्चों यहाँ पर एक ध्यान रखता है कि ये जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो कितनी सीट पर रिजर्वेशन मिलेगा, तो ये उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अब इन्हीं दोनों आर्टिकल का यूज करते हुए अगर हम बात करें कि इस समय जो आपकी लोकसभा है, ठीक है, इन दोनों आर्टिकल का यूज करते हुए आर्टिकल 330 फॉर एससी एंड आर्टिकल 331 फॉर एसटी, कितनी सीट जो है लोकसभा की वो एससी के लिए रिजर्व है और कितनी सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, शेड्यूल, ठीक है, लोकसभा में, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो बच्चों एससी के लिए जो है वो आपकी 84 जो सीट्स हैं, ठीक है, वो लोकसभा में रिजर्व है। और एसटी के लिए जो है आपकी शेड्यूल ट्राइब के लिए ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है, 47 सीट्स जो हैं वो आपकी कहाँ रिजर्व है, लोकसभा में। तो ये आपको एक तो आर्टिकल नंबर याद रखना है 330 331, ऊपर से फिर आपको याद रखना है कि लोकसभा में एससी के लिए 84 सीट्स हो गई और लोकसभा में शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट्स आपकी हो गई, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताए जो आपके एग्जाम में, यानी कि आने वाले आपके यूके पीएससी के प्रीलिम्स के किसी भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं।
अगर आप अभी तक इस वीडियो तक बने हुए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइएगा। ऐसे ही कुछ और फैक्ट्स जो अलग अलग जगहों से छाटे हुए हैं मैं कोशिश करता रहूंगा कि आप लोगों के लिए लाता रहूं।